हेलो एवरीवन, सो मैं अब्दुल बासित। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हम इस पासवर्ड स्टैंड चेकर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको बेसिक नॉलेज है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, राइट साइड पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक बार हमारे पास आगे की तरफ मूव करती जा रही है। जब मेरा पासवर्ड कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, हमारे पास एक टेक्स्ट स्लाइड करके बाहर आया। जैसे ही मेरा पासवर्ड थोड़ा वीक होगा, हमारे पास ये बार भी अनकम्प्लीट हो जाएगी। जब हमारे पास पासवर्ड स्ट्रांग होगा, ये बार कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास टेक्स्ट स्लाइड करके बाहर आने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको हम क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गो ऑन VS Code। फाइनली मैं अपने VS Code एडिटर के अंदर आ चुका हूं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को साथ साथ देखेंगे और यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कंट्रोल एस करता हूँ। ये मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट से लेकर इसकी पूरी हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को देखेंगे, समझेंगे और साथ साथ हम इसको क्रिएट करेंगे। तो ये है ट्यूटोरियल मेरा उन बिगनर्स डेवलपर्स के लिए जिनको थोड़ी सी नाउ हाउ है प्रोग्रामिंग के बारे में और वो एक अच्छा डिजाइनर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें एक हमारे पास मेन टैग रहने वाला है और पीछे हमारे पास ऊपर एक टेक्स्ट है, एक हेडिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ पासवर्ड स्ट्रिंग चेकर। सबसे पहले इस फिनोमेना को कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं, मेन टैग एक ओपन कर लेते हैं। मेन टैग के अंदर हमारे पास एक H1 रहने वाला है। H1 के अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास ये हेडिंग रहने वाली है जिसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ जाकर इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। मैं जैसे यहाँ पे गो लाइव सर्वर करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पासवर्ड स्ट्रिंग चेकर को मिड पे लाना है। अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, मिड पर है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिड पे लाएंगे। मिड पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास फॉन्ट साइज है उसको भी हम थोड़ा कम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ में हम CSS को भी यूज करते जाएंगे। यहाँ पर मुझे CSS को यूज करने के लिए CSS को लिंक करना पड़ेगा अपने HTML के साथ। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जो मेरा CSS का नेम है फाइल का, मेरे CSS का फाइल का नेम है index.css। मैंने पहले से बना के रखी हुई है। कंट्रोल सेव करते हैं। फाइनली हम अपने CSS के सेक्शन में आ गए। सेक्शन में आने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग हमारे पास ले रहा था हमारा H1 हेडिंग, उसको हमने क्या करना है, 0 करना है। हमारे पास जो मार्जिन है वो रहने वाली है 0%। जो हमारे पास पैडिंग है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रहने वाली है 0%। ओके, अब हमें क्या करना है, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देना है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना मेन टैग को टारगेट करते हैं। मेन टैग को हमने क्या करना है, हमारी विड्थ इसको दे देते हैं हम लोग 100%। एंड देन हमें क्या करना है, इसको हाइट दे देनी है तकरीबन 100 VH। ओके, फाइनली अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल सेव करते हैं और डिस्प्ले फ्लैक्स मैं अभी यूज नहीं कर रहा, ये आपको मैं साथ साथ समझाऊंगा तब मैं यूज करूंगा। ओके, ये हमारे पास क्या रहेगा, मेन टैग को हमने इतना इसको कर दिया बाय डिफॉल्ट। फाइनली मुझे क्या करना है, इस टैग को सेंटर पे लाना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टैग को सेंटर पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 को लाना पड़ेगा सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, टैक्स अलाइन सेंटर। कंट्रोल सेव करते हैं। तो इससे बाद हम यहाँ पर जाते हैं, मेरा टैक्स सेंटर पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जाकर इसका फॉन्ट साइज कम करना है। फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। एंड देन मुझे क्या करना है, इसको फॉन्ट फैमिली एक देनी है। फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं तकरीबन इसको, ये पहली वाली। कंट्रोल सेव करते हैं। यहाँ पर जाकर देखते हैं, हमारे पास ये बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसा कि हमारा ये वाला था। लेकिन ये ऊपर नीचे इसको थोड़ा मार्जिन गैप मिला हुआ है, लेकिन इसको हमारे पास गैप कोई नहीं मिला हुआ। हम अब सेक्शन को जब हम क्रिएट करेंगे फिर इसको गैप देते हैं ऊपर नीचे से। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक कार्ड बनाना है और कार्ड को मुझे क्या करना है, कार्ड के अंदर मेरे पास 2 सेक्शन बने हुए हैं, हमने HTML के अंदर बना लिए थे 2 सेक्शन। अब इनको डिजाइन करते हैं। कार्ड के अंदर मैं राइट सेक्शन के अंदर पहले बाद में बनाऊंगा, लाइट और डैश सेक्शन को मैं बाद में क्रिएट करूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्ड को बनाना है। कार्ड को हम विथ हाइट देकर इसको बॉक्स शैडो देते हैं पीछे। अब मुझे क्या करना है, सेक्शन को यहाँ पर टारगेट करना है। सेक्शन को टारगेट करने के बाद मैं इसको विथ दे देता हूँ 60%। एंड देन मुझे इसको हाइट दे देनी है 400 पिक्सल। ओके,
सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस देना है, कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हमारे पास कितना रहने वाला है 20 पिक्सल, एंड हमारे पास बॉक्स शेडो इसको दे देते हैं थोड़ा सा, बॉक्स शेडो हमारे पास क्या रहने वाला है, बॉक्स शेडो की हमारे पास वैल्यू रहने वाली है -1 पिक्सल, 5 पिक्सल, एंड देन हमारे पास 17 पिक्सल, एंड देन हमारे पास 1 पिक्सल, देन हमारे पास कलर रहने वाला है ब्लैक। तो हम RGB के अंदर कलर देंगे, RGB। सबसे पहले हमारे पास कलर का कोड है 0 0, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 0, इसको यहाँ से हटा कर यहाँ पर हमने क्या लिखना है 0। ये हमारा ब्लैक कलर बन चुका है और हमें इसकी ओपेसिटी को क्या करना है 0.7। सो फाइनली इसको मैंने इसके अंदर लिखना था, ओके। कंट्रोल सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं हमने प्रोजेक्ट को, ये हमारे पास कुछ यूं सा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेक्शन को सेंटर पे लाना है। सेक्शन को सेंटर पे लाने के लिए मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, मैं इस सेक्शन को पोजीशन रिलेटिव देकर इसको सेंटर पे ला सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरा ये है कि जो मेरा मेन टैग है उसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाकर इसको सेंटर पे ला सकता हूँ। सो फ्लेक्स बॉक्स बनाकर इसको सेंटर पे लाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको पोजिशन रिलेटिव देकर सेंटर पे ले आते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस सेक्शन को पोजीशन रिलेटिव देनी है और इसको मुझे टॉप से तकरीबन लाना है 20%, और मुझे लेफ्ट से इसको क्या करना है, खेलना है तकरीबन 40% देकर हम देखते हैं, देन फिर हम इसके मुताबिक इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर जाते हैं, ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इधर को हो चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, तकरीबन 10% इसको कर देते हैं और 10% भी इसको कर देते हैं। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अभी भी सेंटर पर नहीं आया, हमें थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा। लेफ्ट से हम कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर 15%, कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अभी भी प्रोबेबली सेंटर पर नहीं आया, 20 का आके देखते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये परफेक्ट सेंटर पे आ चुका है। लेकिन मेरा ये टेक्स्ट जो है इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे से पैडिंग मार्जिन देना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को स्टार्टिंग से थोड़ा मार्जिन हम इसको दे देते हैं। मार्जिन हमारे पास इसका रहने वाला है, कंट्रोल Z करते हैं, मार्जिन हमें इसको सिर्फ टॉप से देना है। मार्जिन टॉप से हम कितना इसको दे देते हैं, तकरीबन 10 पिक्सल देकर देखते हैं, नो 20 पिक्सल देकर देखते हैं हमारे पास मार्जिन कितना नीचे आया। अभी टेक्स्ट हमारा अभी भी इसके साथ वाला नहीं नीचे आया, तो हमें थोड़ा सा और इसको नीचे लाना है, और नीचे लाने के लिए हम इसको 30% कर देते हैं, 30 पिक्सल सॉरी, तो परफेक्ट नहीं तो 35 कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, अब ये परफेक्ट हमारे पास आ चुका है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्ड के अंदर 2 सेक्शन बनाने हैं। ये कार्ड हमारे पास बन चुका है, इसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शन, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। लेफ्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास देखें तो सबसे पहले एक हेडिंग है हमारे पास यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और लेफ्ट सेक्शन को HTML के अंदर जाके हम क्रिएट करते हैं। लेफ्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास रहने वाला H2 कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो फाइनली मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे 3 आइकन्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इन 3 आइकन्स को मैं एक डिव के अंदर बंद कर देता हूँ, जिसकी क्लास आइकन मैं दे देता हूँ। अब इस आइकन्स को डिव के अंदर बंद करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इसको इजीली पूरे डिव को ऊपर नीचे मूव करा लूँगा जब मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये आइकन्स चाहिए, आइकन्स को यहाँ पर लगाने के लिए मैं फ़ॉन्ट ऑप्शन के आइकन्स को यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिंक भी चाहिए फ़ॉन्ट ऑप्शन का, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा W3 स्कूल से मैं फ़ॉन्ट ऑप्शन के आइकन्स यहाँ से उठा सकता हूँ। तो आपने फ़ॉन्ट ऑप्शन इंट्रो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। यहाँ से लिंक को कॉपी करके हमें क्या करना है, इस हेड टैग के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे आइकन्स यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ओके, मेरे पास 3 आइकन्स रहने वाले हैं। आइकन्स को यूज करने के मैं आई टैग का यूज करूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा। क्लास के अंदर मेरे पास आइकन का नेम रहने वाला है। जो हमारे पास सबसे पहला आइकन है उसका नेम है मेरे पास FA हमारे पास एड्रेस बुक। ओके, दूसरा जो मेरा आइकन है
जो दूसरा मेरा आइकन है उसको मैं क्लास के अंदर उसका नेम मैं दे देता हूँ। उसका मेरे पास नेम है एफ ए इनवैलिड। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, तीसरा आइकन भी जहाँ पर चाहिए। तीसरा आइकन का मेरे पास नाम है, सॉरी क्लास के अंदर नाम देना है। क्लास के अंदर नाम क्या, एफ ए आई स्लैश कंट्रोल एस सेव करते हैं। जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको हम अब यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये मेरे पास 3 आइकन्स भी आ चुके हैं। आगे मुझे क्या चाहिए, आगे मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ चाहिए जिसके अंदर मैं ये लिखूंगा यूज योर अकाउंट। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, डिव के बाद हम क्या करना है, यहाँ पैराग्राफ टैग का यूज करना है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, आगे मुझे क्या चाहिए, 2 इनपुट फील्ड्स चाहिए जिनके अंदर यूजर ईमेल और अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेगा। हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, पी टैग के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन सी, एक हमारे पास इनपुट है, 2 हमारे पास इनपुट है। शॉर्टकट का यूज करके मैं 2 इनपुट यहाँ पर लिख लेता हूँ। मुझे क्या करना है, एक इनपुट की जो हमारे पास टाइप है वो रहने वाली है हमारे पास ईमेल। दूसरी हमारे पास टाइप है, दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो यहाँ पर रहने वाली है पासवर्ड। कंट्रोल सेव करता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक और चीज़ भी चाहिए, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम यूज़र को ये बताएंगे, इंटर योर ईमेल। ओके, यहाँ पर जो मेरा प्लेस होल्डर रहने वाला है इसमें हम यूज़र को ये बताएंगे कि इंटर योर पासवर्ड हेयर। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये विद हमारे पास प्लेस होल्डर हमारे पास आ चुके हैं दोनों इनपुट फील्ड्स। मुझे क्या करना है, अब मुझे अब एक और यहाँ पर पी टैग का यूज करना है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ आएगा फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर फॉर्म टैग के बाद हमें एक और पी टैग का यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। देन एट द लास्ट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन के अंदर हमारे पास लिखा होगा साइन इन। कंट्रोल सेव करते हैं इसको। हमारे पास लेफ्ट सेक्शन HTML के अंदर बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है और CSS की मदद से हमने इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम CSS के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन के अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन है दोनों आमने सामने आ जाए। डिस्प्ले फ्लैक्स का मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है। तो मेरे पास अब सबसे पहले हम लेफ्ट सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो लेफ्ट सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 50%, क्योंकि 50% मेरे पास विड्थ मिलने वाला है मेरे लेफ्ट सेक्शन को और 50% हो जाएगा हमारा विड्थ राइट सेक्शन का। अब मुझे इसको हाइट देना है 100%। ये अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट हमारे पास लेगा हाइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाली। तो मुझे क्या करना है, इस सब फिनोमेना को सेंटर पे लाना है। यहाँ पर मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स है, यहाँ पर मैं यूज़ करके इजीली इसको सेंटर पे ला सकता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। ये मेरे पास हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर पर आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारे आमने सामने आ गए। मुझे आमने सामने नहीं चाहिए बल्कि लाइन बाय लाइन चाहिए। लाइन बाय लाइन चाहने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देनी पड़ेगी। फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे पास क्या रहने वाली, कॉलम रहने वाली है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये आप देखते हैं लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस साइन इन को थोड़ा डिज़ाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरे साइन इन को अब मैं टारगेट करता हूँ। साइन इन को हमने किसके अंदर लिखा हुआ था, H2 के अंदर। तो H2 को यहाँ पर हम कॉल करते हैं। यहाँ पर अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले बढ़ा दूंगा, तकरीबन 30 पिक्सल हमारे पास रहने वाला है। इसको हमने फ़ॉन्ट फैमिली देनी है 2nd नंबर वाली। देन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एक, इसको ऊपर नीचे से मार्जिन हम इसको देंगे ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं हमारा बन के रेडी हो चुका है। एंड देन हम क्या करते हैं, अब अपने आइकन्स को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। आइकन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आइकन किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास आइकन है,
ऊपर हमारे पास एक आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा जो हमारे पास राउंडेड शेप पर है। हम इसको कैसे क्रिएट कर देंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, उन आइकन वाली डिव को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास आइकन है, इसको मैं सबसे पहले मार्जिन दूंगा। मार्जिन मेरे पास रहने 30 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। टॉप बॉटम से मैंने 30 पिक्सल कर दी और लेफ्ट राइट से मैंने 0 पिक्सल कर दी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन आइकन्स डिव के अंदर जो मेरे पास आइकन हैं, आई टैग हैं, इनको मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। फॉन्ट साइज इनको मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल। एंड मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आ चुके हैं। मुझे इनका फॉन्ट साइज 15 पिक्सल बहुत स्मॉल है। हम इनको 20 पिक्सल करते हैं इसके फॉन्ट साइज को। 20 पिक्सल करके देखते हैं, यहाँ पर कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अब परफेक्ट है। मुझे क्या करना है, अब इनको बॉर्डर भी देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको बॉर्डर दे देता हूँ। जो मेरे पास बॉर्डर रहने वाला है 1 पिक्सल सॉलिड, हमारे पास ग्रे कलर का बॉर्डर इनको मिला हुआ है। एंड देन मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस का यूज करना है। बॉर्डर रेडियस मेरे पास फुली राउंडेड रहने वाला है, तो मैं इसको 50% कर देता हूँ। सॉरी, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, इसको हम क्या करते हैं 50% कर देते हैं। ओके, कंट्रास्ट सेव करते हैं। मुझे अब ये बहुत ही चिपका हुआ नजर आने लगेगा। ये आप देखते हैं बॉर्डर आपको बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा। हम क्या करते हैं, आप पैडिंग देते हैं ताकि हमारे पास बॉर्डर और इन आइकन्स के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग हम कितनी देने वाले हैं, इनको तकरीबन हम 10 पिक्सल देकर देखते हैं। परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें। फाइनली हमारे पास ये भी बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन इनको आपस में अगर यहाँ पर आप देखें थोड़ा गैप मिला हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इनको गैप नहीं मिला हुआ आपस में। हम क्या करते हैं, इनको गैप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन यूज करनी पड़ेगी। मार्जिन हमारे पास अब के लिए टॉप बॉटम से 0 पिक्सल रहने वाली है और लेफ्ट राइट से इन आइकन्स को मुझे क्या करना है 20 पिक्सल पर इनको सेपरेटेड कर देना है। यहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ अब परफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, इतना दूर हमें नहीं करना। हमें इनको तकरीबन 15% करके देखते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। मुझे क्या करना है, इनको 15 पिक्सल ही करते हैं, लेकिन इसकी पैटर्न को अगर मैं थोड़ा कम कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। 7 पिक्सल करके देखते हैं हम। परफेक्ट लग रहे हैं हम, है ना। मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के अंदर गैप थोड़ा और कम करना है। इनको दे देते हैं 10 पिक्सल। सेव करते हैं हम, अब परफेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पी टैग को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी टैग को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पी टैग को मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ इसका 15 पिक्सल। एंड देन मैं फॉन्ट फैमिली इसको दे देता हूँ 3rd नंबर वाली। कंट्रास्ट सेव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये परफेक्ट हो चुके हैं। मुझे अब क्या करना है, मुझे इसको टॉप बॉटम से थोड़ी मार्जिन देनी है। तो मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको टॉप बॉटम से थोड़ी मार्जिन मिलेगी। मार्जिन हमारे पास कितनी इसको मिलने वाली है, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन इनपुट्स को ऊपर नीचे करना है। सबसे पहले अभी तो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, लेकिन मुझे लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये क्या चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए। मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर HTML के अंदर ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है BR नाम से। इसको यहाँ पर आप लिखते हैं तो ये क्या करेगी, इसको लाइन बाय लाइन कर देगी इन दोनों को। अब मुझे क्या करना है, लाइन बाय लाइन करने के बाद इनकी विड्थ हाइट को बढ़ाना है इनपुट्स की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट को टारगेट करता हूँ। यहाँ पर टारगेट करने के बाद मुझे इनकी विड्थ को कर देना है 100%। ये अपने पेरेंट के रिलेटिव ये 100% विड्थ यहाँ पर ले लेंगे। अब क्या करना है, इनको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमारे पास कितनी रहने वाली है, तकरीबन हमारे पास रहने वाली है पैडिंग 10 पिक्सल की, इनफ है। और इनका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 15 पिक्सल। कंट्रोल सेव करते हैं, अभी जाकर यहाँ पर देखते हैं ये परफेक्ट हो चुके हैं। एक लिमिटेशन है, इन दोनों के दरमियान में थोड़ा गैप आना चाहिए। तो गैप आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन का यूज करेंगे। टॉप बॉटम से हम इनको मार्जिन दे देते हैं तकरीबन 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। अब अगर देखें दोनों के दरमियान गैप भी आ चुका है।
अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ही मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जो इनके ऊपर एक बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं किसी भी इनपुट के अंदर तो यहाँ पर आपको बॉर्डर हाईलाइट होता नज़र नहीं आ रहा। यही फिनोमेना मुझे यहाँ पर भी क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि जब मैं इस इनपुट के ऊपर फोकस करूँ तो मुझे इसकी आउटलाइन को नन कर देना है। ओके, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब इनके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बॉर्डर नहीं हाईलाइट हो रहा। सो फाइनली मुझे क्या करना है, इस बटन को थोड़ा डिज़ाइन करना है। बटन को आप सिलेक्ट करते हैं और इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब बटन को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। बटन कॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको पैडिंग देनी है। पैडिंग मैं कितनी देता हूँ, इसको तकरीबन टॉप बॉटम से इसको कर देते हैं जी 7 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कर देते हैं 30 पिक्सल। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका बॉर्डर जो बाय डिफॉल्ट है बटन का उसको मुझे नन कर देना है। और मुझे क्या करना है, बॉर्डर के अंदर जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन के अंदर उसको मैंने क्या करना है, फॉन्ट वेट उसका मैंने कर देना है बोल्ड। इसको मैं बोल्ड करने वाला हूँ। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे इसको फॉन्ट साइज देना है। फॉन्ट साइज मेरा रहने वाला है तकरीबन 15 पिक्सल। एंड मुझे इसके बैकग्राउंड कलर देना है ऑरेंज। कंट्रोल सेव करते हैं, जाते हैं हमने प्रोजेक्ट को, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास बन के रेडी हो चुका है बटन। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉर्डर रेडियस भी देना है। बॉर्डर रेडियस मेरे पास रहने वाला है 20 पिक्सल का। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं, परफेक्ट हो चुका है। लेकिन इसका जो टॉप बॉटम से हमारे पास थोड़ा पैडिंग ज़्यादा है, इसको टॉप बॉटम से मैंने कम दिया हुआ है। यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर 7 करने के बजाय यहाँ पर 10 करके देखते हैं। कंट्रोल सेव करते हैं, अभी इनफ, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अगर यहाँ पर देखें जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर होवर हो रहा है तो यहाँ पर एक हैंड सा बन रहा है। लेकिन इसके ऊपर होवर होने पे कोई हैंड नहीं बन रहा मेरा माउस। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो तुम क्या करो, उसके ऊपर हैंड बना लो। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कर्सर नाम से, कर्सर को मैंने कर देना है पॉइंटर। कंट्रोल एस सेव करते हैं, आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हैंड बन रहा है। सो लेफ्ट सेक्शन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना राइट सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो राइट सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट सेक्शन को यहाँ पर हम कॉल ही कर लेते हैं। राइट सेक्शन के अंदर हमारे पास इतना कुछ खास है नहीं, जस्ट एक बार बनानी है और एक टेक्स्ट हमने इसके अंदर क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी विड्थ को मुझे कर देना है 50%। ओके, देन मुझे इसकी हाइट कितनी रखनी है, 100%। देन मुझे क्या करना है, इसको एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट देना है। बैकग्राउंड इमेज का यूज करूंगा, यहाँ पर मुझे रेडियल ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा। रेडियल ग्रेडियंट यूज करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज यहाँ पर एंटर करूंगा, जैसे कि 5797 पिक्सल एट 93%, 9.8%। एंड देन मुझे यहाँ पर कर देना पड़ेगा, यहाँ पर कलर को यूज करना पड़ेगा RGB। यहाँ मेरे कलर को जो वैल्यू है मेरे पास वो मेरे पास रहने वाली है 255, 61 एंड देन 89। एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसकी विजिबल रीजन मुझे कर देना है 1.7%। सो दूसरा कलर जो हमारे पास रहने वाला है वो मेरे पास रहने वाला है 255 एंड देन 251 एंड देन मुझे कर देना है 44। ओके, इसका जो मेरे पास विजिबल रीजन है वो मेरे पास रहने वाला 98%। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है। ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है। सो अब हमें क्या करना है, अगर आप देखें इसके कॉर्नर राउंडेड हैं लेकिन इसके कॉर्नर हमारे पास स्ट्रेट हो चुके हैं। मुझे इसके कॉर्नर को राउंड करना है तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, इसी के अंदर ही जाऊंगा। मुझे लिखना है बॉर्डर टॉप राइट से मुझे रेडियस देना है 20 पिक्सल का। ओके, और बॉर्डर मुझे बॉटम राइट से देना है 20 पिक्सल का। यहाँ पर कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास ये कंप्लीट
हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके मिड पर एक बार क्रिएट करनी है। बार क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले HTML बनानी पड़ेगी। राइट सेक्शन को यहाँ पर अब ओपन करते हैं। राइट सेक्शन के अंदर हमारे पास एक चीज रहने वाली, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन बार के नाम से। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, इसके अंदर हमारे पास रहने वाली है एक बार। ये हमारे पास बार बनेगी। इसको मैं BG वगैरह कर देकर इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और एंड देन मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक स्पैन को रखना है। स्पैन को रखने के साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इसके अंदर योर पासवर्ड इज डन। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो अब मुझे क्या चाहिए, सब कुछ सेंटर पे चाहिए। तो मैं इसी के अंदर जो मेरे पास ये मेन टैग, इसी के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके इसको सेंटर पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइंग आइटम हम कर देते हैं सेंटर, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट हमें क्या करना है, सेंटर। कंट्रोल सेव करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट में ये सेंटर पर आ जाएगा। ओके, अब मुझे वो बार क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन बार। टारगेट करते हैं हम मेन बार को। टारगेट करने से बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम दे देंगे विथ, तकरीबन इसको हम दे देते हैं 70 या 60% दे देते हैं। 60% को हमने विथ दे दी है, एंड देन उसमें इसको हाइट दे देते हैं। तकरीबन इससे हमारी जो बार की हाइट रहने वाली है हम कर देते हैं 30 पिक्सल। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको बॉर्डर देना है। तो मैं बॉर्डर कितना लिखने वाला हूँ, 7 पिक्सल मेरा बॉर्डर गाढ़ा होने वाला है, मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। एंड देन मुझे करना सॉलिड रखना है बॉर्डर को, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर RGB के अंदर इसको कलर देने हैं। तो RGB के अंदर मेरे पास जो कलर कोड है वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 52, एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर 73, एंड देन मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करूँगा, 94। कंट्रोल सेव करते हैं, जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं हमारे पास ये बनकर नहीं आई अभी तक। भाई क्यों नहीं आई, विथ इतनी मिल गई, हाइट इसको इतनी मिल गई 30%, हमारे पास बॉर्डर विथ इसको इतनी मिल गई, अभी तक ये विजिबल नहीं हुआ। यहाँ पर जाते हैं, हमारे पास सॉरी, हमारे पास क्लास का नेम गलत था, नार नहीं बल्कि यहाँ से हमें बार करना है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने CSS को यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ था, मेन बार। ओके, जहाँ पर मेन के स्पेलिंग तुम्हारे पास गलत थे, हमें इसको पहले करेक्ट करना है, MAIN। ओके, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब हमारे पास बार बन के रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को पहले तो बाहर से बाहर निकालना है, एंड देन मुझे इस बार का जो बॉर्डर रेडियस है उसको मुझे राउंड करना है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार का जो मेरे पास बॉर्डर रेडियस रहने वाला है, बॉर्डर रेडियस हमारे पास रहने वाला है वो सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस हमारे पास कितना रहने वाला है, 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाके देखते हैं हमारे परफेक्ट है। इसको टेक्स्ट को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। टेक्स्ट को बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव का यूज कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का नाम क्या, स्पैन को सिलेक्ट करके मैं इसको क्या कहते हैं, पोजीशन रिलेटिव का यूज कर लेते हैं, और इसको हम टॉप से कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर टॉप से हम कर देते हैं 10 पिक्सल, ताकि ये इससे बाहर निकल जाए। अभी तक नहीं निकला, इसको 20 पिक्सल करना पड़ेगा। सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अभी भी परफेक्ट नीचे नहीं आया, इसको 30 पिक्सल करके देखते हैं। अब परफेक्टली नीचे आ चुका है। मुझे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट से भी मुझे खेल के लेके जाना है। लेफ्ट से मुझे कितना रखना है, इसको तकरीबन 10 पिक्सल हम करके देखते हैं। तो अभी भी सेंटर पर नहीं आया, 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट, अब सेंटर पे आ चुका है। मुझे क्या करना है, अब इसको जो हमारे पास टिब है, इसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर डालना है। तो बैकग्राउंड कलर डालने के लिए मैं यहाँ पर जो चीज़ यूज़ की थी मेन बार, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, और उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ।
मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, इसको हमने क्लास क्या दी थी, बार नाम से हमने इसको क्लास दी थी। कंट्रोल एस करते हैं, सी करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसको कॉल करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हमने देना है एक्वा। कंट्रोल एस सेव करते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं आएगी क्योंकि इसको हमने क्या करनी है, विड्थ देनी है तकरीबन 20% एंड देन इसको हम हाइट दे देते हैं 100%। ये अपने पेरेंट के रिलेटिव हाइट ले लेगा। पेरेंट इसका कौन है, मेन बार। मेन बार की हाइट है तकरीबन 30 पिक्सल और इसको मैंने 100% दी है। ये कितनी विड्थ ले लेगा, 30 पिक्सल, क्योंकि इसके पेरेंट की विड्थ है 30 पिक्सल। ये आप देख सकते हैं। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब इसको भी बॉर्डर रेडियस देना है। इसको भी मुझे बॉर्डर रेडियस देना है ताकि मेरा जो अंदर वाला बैकग्राउंड है वो भी मेरा क्या हो जाए, राउंड हो जाए। ये मेरा राउंड हो चुका है। ये अभी तक फुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ को अभी तक कम रखा हुआ है। जब मैं इसकी विड्थ 100% करूंगा ये हमारे पास फुल हो जाएगा। अब अगर हम इधर देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको टेक्स्ट यहाँ पर एंटर करके दिखाऊं, ये टेक्स्ट का ऊपर से कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है ना। तो हम इस गैप को कम करते हैं। यहाँ पर हमने 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा दिया, 20 पिक्सल करते हैं और इसको हमने कलर देना है वाइट। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं अब परफेक्ट। मुझे क्या करना है, अब मेरा यहाँ पर एनिमेशन यूज़ करनी है। इस स्पैन के ऊपर मुझे एनिमेशन लगानी है, टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए मुझे एनिमेशन को यहाँ पर बनाना पड़ेगा की फ्रेम। जहाँ पर आइडेंटिफायर की जगह मैं एनिमेशन का नेम ले लेता हूँ स्लाइड। फ्रॉम से हमारे पास स्टार्ट होती है एनिमेशन। फ्रॉम से हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट से हमारे पास रहने वाला है -100%। ये टैक्स हमारे पास जो -100% रहेगा और एट द एंड ये क्या होगा, 2। आखिर में ये क्या करेगा, लेफ्ट से हमारे पास आ जाएगा 30 पिक्सल। यहाँ पर हम 20 की जगह हम 30 कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव करते हैं। अभी ये एनिमेशन नहीं आएगी क्योंकि हमारा 30 करने से बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास मेन बार है, मेन बार से भी पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास राइट सेक्शन है इसको हम ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अभी तक ये मूव नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं, इस स्लाइड का जो मेरे पास नेम है एनिमेशन को अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करूँ, मेरे पास स्लाइड होने वाला है टैग। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन यहाँ पर नेम क्या है मेरे पास एनिमेशन का, स्लाइड। मुझे सब यहाँ से क्या करना है, हटा देना है। ओके, ये मेरे पास कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए, तकरीबन 1 सेकंड इसको लगना चाहिए बाहर आने के लिए। तो एंड देन मुझे क्या फंक्शन क्या चलाना है, ईज इन आउट, मतलब रोक कर बाहर आएगी। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रही है, बाहर आ रही है एनिमेशन, ठीक है। लेकिन ये यहीं से ही बाहर आ रही है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से थोड़ा सा और आगे भेजना है। तकरीबन हम इसको 150 पिक्सल आगे भेज दें। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अब ये परफेक्ट उधर से स्लाइड करके बाहर आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा इसको और ऊपर करना है, अभी बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्पैन के अंदर ही इसको जो हमने टॉप से 20 किया था इसको हम कर देते हैं 18 से 16 कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब ये परफेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको स्लाइड करके दिखाऊं, ये हमारे पास स्लाइडिंग भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर जो यूज़र एंटर करेगा पासवर्ड, उस पासवर्ड को यूज़ करना है और उस पासवर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करना है और उस लेंथ को कैलकुलेट करके हम इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे। ओके, वो हम कैसे करते हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास काम कंप्लीट हुआ। हमने क्या करना है, स्पैन को बाय डिफॉल्ट इसकी डिस्प्ले को क्या कर देना है, अभी नन कर देना है। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पास मेन बार के अंदर जो बार थी इसकी विड्थ को फिलहाल 0 कर देना है। ओके, अब हम इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से, जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो हम इसकी विड्थ को हम उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे।
तो अब यहाँ पर मेरी जावास्क्रिप्ट कोई इतनी बड़ी फाइल बनने नहीं वाली, सो मैं यहाँ HTML के अंदर ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद अब मुझे 3 चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिनके ऊपर मैंने फंक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, जिनके ऊपर मैंने फंक्शन लगाना है, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे पासवर्ड चाहिए, जो यूज़र एंटर करेगा वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल मेरे पास रहने वाला है पासवर्ड नाम से, हम वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, हम कर लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। चलिए क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर हमारे पास वैल्यू पास होती है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक क्लास दे देता हूँ। क्लास को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पास लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर पास लिखने से मेरे पास क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर पास लिखूंगा और यहाँ पर डॉट यूज़ करूँगा, सो अब जैसे ही मैंने इस पास को यहाँ पर यूज़ किया, मेरे पास ये जो इनपुट फील्ड है ये मेरे पास सिलेक्ट होके आ चुकी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जैसी आई, इसके अंदर हमारे पास आई। इसके बाद हमारे पास यहाँ से ये पासवर्ड के अंदर स्टोर हो चुकी है। सो अब मुझे क्या करना है, इसी तरह से 2 चीज़ें और भी चाहिए। एक ये टेक्स्ट चाहिए जिसको मैंने स्लाइड करवाना है, और एक ये मुझे बार चाहिए जिसकी मैंने विड्थ को इंक्रीज करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बार नाम से बना लेते हैं यहाँ पर, या बार ही नाम से हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो बार नाम से वेरिएबल बनाने के बाद हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर इसको पास कर देते हैं। इसको हमने क्लास दे रखी है बार नाम से। ओके, ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। हमारे पास अब आखिरी काम हमारे पास क्या है, वेरिएबल का हमने क्रिएट करना है जिसके अंदर हम स्पैन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्लास दे देता हूँ, स्पैन को क्लास भी स्पैन नाम से ही दे देते हैं। हमें जस्ट सिलेक्शन करनी है इसकी, तो हम क्या करते हैं, स्पैन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे कहना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करना है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पैन नाम से। कंट्रोल सेव करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल करके, ये मेरे पास तीनों आइटम यहाँ पर सिलेक्ट होके आ चुके हैं। यहाँ पर हम कंसोल करके इनको देख लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पासवर्ड को चेक करूँगा, क्या पता मेरे पास पासवर्ड आया भी है या नहीं, सिलेक्ट हुआ भी है या नहीं। एंड थोड़ा सा हम बीच में टेक्स्ट लिखेंगे। एंड देन हमें क्या चाहिए, बार चाहिए। बार को भी हमने देखना है। एंड देन मुझे क्या देखना है, साथ ही साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो मैं साथ में आपको स्पैन भी दिखाता हूँ। ये तीनों के तीनों मेरे पास सिलेक्ट होके आ चुके हैं। इन 3 वेरिएबल्स के अंदर मेरे, इन 3 वेरिएबल्स के अंदर मेरे ये तीनों आइटम सिलेक्टेड हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करते हैं इस फिनोमेना को, और जाते हैं कंसोल के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें, मेरे पास एक ये कम्प्लीटली आ चुका है। एंड देन मेरे पास ये, हमारे पास वैल्यू तो आ रही है लेकिन नल आ रही है, क्यों आ रही है हम इसको देख लेते हैं। एंड देन मेरे पास ये क्या आ रहा है, स्पैन भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने से पहले मुझे एक यहाँ पर लिमिटेशन नजर आ रही है, जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टॉप बटन है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास कुछ यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुकी है। ये हमारे पास क्यों है, इसको कैसे सेट कर सकते हैं, हम अभी देख लेते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे यहाँ पर अब ये तीनों मेरे पास सिलेक्ट होके आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास ये डिटेल्स मेरे पास सिलेक्ट नहीं हुई। यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर मैंने डॉट का यूज़ नहीं किया था। ओके, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, डॉट का यूज़ करना है और स्पैन को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अब जाता हूँ यहाँ पर, उसको सिलेक्ट करके चेक करते हैं। हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर डेट भी आ चुकी है, एंड देन हमारे पास ये पासवर्ड भी आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा सा लॉजिक लगानी है। यहाँ पर लॉजिक हमारे पास बहुत ही ईजी है। लॉजिक हमारे पास अब क्या लगने वाली है, यहाँ पर देखें मुझे क्या करना है, अब पासवर्ड के ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। ऐड इवेंट लिस्टनर से हम अंदर हमारे पास एक वैल्यू होगी की अप हमने फंक्शन पास कर दिया। एंड देन हमें क्या करना पड़ता है, साथ में हमारा दूसरा एक फंक्शन पास करना पड़ता है, और फंक्शन का हमने नेम रखना, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है इसलिए हमें इसका पैरामीटर्स हमें चाहिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमने पैरामीटर्स का रखा हुआ है। अब हमारे पास पैरामीटर्स क्यों रखा हुआ है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो
देखें, जैसे ही पासवर्ड के अंदर यूजर कुछ टाइप करेगा तो ये हमारे पास की अप फंक्शन इसको अलाउ करेगा। जैसे ही कुछ टाइप करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइपिंग कर रहा है वो हमारे पास की अप फंक्शन से पैरामीटर्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये यूजर जैसे ही कुछ टाइप करेगा हमारे पास कीबोर्ड से, इसका मतलब है यहाँ से की अप करेगा, जैसे यूजर पासवर्ड के अंदर कुछ टाइप करेगा तो ये की अप फंक्शन इसको अलाउ करेगा। और देन हमारे पास जो यूजर टाइप कर रहा है वो हमारे पास कहाँ जाता रहेगा, पैरामीटर के अंदर जाता रहेगा, फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास वो जाकर स्टोर होता रहेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो यूजर टाइप कर रहा है पासवर्ड के अंदर वो हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और हमने देखना है। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं वैल्यू नेम से। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो पारम्स के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज हैं जो टाइप कर रहा है इनको मैं टारगेट करता हूँ और इसमें से मुझे इनकी वैल्यू चाहिए जो यूज़र मुझे यहाँ पर टाइप करके दे रहा है। सो जैसे कि मैं इसको आपको कंसोल करके आप दिखाऊं, यहाँ पर इसको आप कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अगर आप देखें जैसे यहाँ पर मैं कुछ एंटर करने वाला हूँ, एच भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, या डी भी आ गया हमारे पास, फिर एच आ गया, फिर जे आ गया, फिर एच आ गया, फिर जे आ गया। इसका मतलब जो हम टाइप कर रहे हैं हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हम टाइप कर रहे हैं उसकी हमें लेंथ चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमें पासवर्ड की लेंथ चाहिए। तो पासवर्ड की लेंथ को मुझे यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू के ऊपर एक और यहाँ पर मेरे पास एक नाम लिखता हूँ, जहाँ पर मेरे पास क्या होगा, लेंथ नाम से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेंथ नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे पास जितना यूज़र टाइप कर रहा है उसकी अब हमारे पास लेंथ आने वाली है। कंट्रोल सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं अपने कंसोल के अंदर क्या हमारे पास लेंथ आ रही है या नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 डिजिट 5 डिजिट जैसे मैंने एंटर किया हमारे पास लेंथ 5 आ गई। 6 डिजिट्स एंटर करूँगा 6 आ जाएगी हमारे पास लेंथ। ओके, जितने डिजिट्स यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ मेरे पास लेंथ बनती जा रही है डिजिट्स की। ओके, डिजिट्स की मेरे पास अमाउंट आती जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अब सिंपली एक छोटी सी लॉजिक और रह गई है। वो हमारे पास लॉजिक क्या है, वो लॉजिक हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। तो अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे वो सारी सिचुएशन को, एंड देन हम एट लास्ट में हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। सो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर एक वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल का नाम हम लिख लेते हैं इंक्रीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने अब एक लॉजिक स्टोर करनी है। लॉजिक हमारे पास क्या है, 0 प्लस हमें क्या करना है, जो हमारे पास यूज़र की लेंथ है, मतलब जो हमारे पास यूज़र टाइप कर रहा है वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू के अंदर आ रहा है उसको तुम मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और उस वैल्यू के अंदर स्टोर कर दो। इससे हमारे पास क्या होगा, देखें यूज़र लेट्स सपोज, यहाँ पर आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यूज़र लेट्स सपोज यहाँ पर एंटर करता है 5 डिजिट्स। इसका मतलब है मेरे पास पैरम्स के अंदर हमारे पास इसकी टारगेट होगी वैल्यू, वैल्यू की लेंथ हमारे पास कितनी आने वाली है, फिर वैल्यू के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि यूज़र अगर एंटर करता है यहाँ पर 5 नंबर 5 लेटर एंटर करता है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब है कि वैल्यू के अंदर हमारे पास स्टोर है 5। जब 5 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो हमारे पास इंक्रीज के अंदर क्या आ जाएगा 50, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो बार है इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसकी विड्थ जब तक 100% नहीं होगी तब तक ये हमारे पास जो अंदर बार है वो कंप्लीट नहीं होगी। जब इसकी विड्थ हमारे पास 100% हो जाएगी तो हमारे पास बार कंप्लीट हो जाएगी। 100% हमारे पास कब होगी, जब यूजर यहाँ पर 10 लेटर एंटर करेगा। यहाँ पर यूजर कितने लेटर एंटर करेगा, 10 लेटर एंटर करेगा, ठीक है। अब 10 लेटर का एंटर करने का यहाँ पर मकसद क्या है, देखें जैसे इसने 5 लेटर एंटर किए, इसकी लेंथ कितनी बन गई 5 कहाँ स्टोर है, वैल्यू के अंदर। वैल्यू हमारे पास 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इंक्रीज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 50। हम इस 50 को यहाँ पर यूज करेंगे उस बार की विड्थ के अंदर, ठीक है। अब बार की विड्थ हमारे पास हो जाएगी 50%। यूजर यहाँ पर जैसे ही नंबर एंटर करता है, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर कर दिए 10 लेटर, ठीक है,
कंप्लीट हो गया, पासवर्ड की लेंथ हमारे पास कंप्लीट होगी, स्ट्रेंथ हमारे पास कंप्लीट होगी, जैसी वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 जब मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो इंक्रीज के अंदर हमारे पास आ जाएगा 100। जब 100 आ जाएगा हम इसकी विथ के अंदर इंक्रीज को यूज करेंगे। इंक्रीज के अंदर हमारे पास जैसे ही 100 आएगा तो इट्स मीन दैट हमारे पास विथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये था हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं उस बार को। बार के मुझे क्या करना है, स्टाइल देना है। स्टाइल मुझे क्या करना है, इसकी विथ के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन मैं करूंगा। कॉन्कैटिनेशन के अंदर इंक्रीज, इंक्रीज, ऐसे मुझे डायरेक्टली यहाँ पर इंक्रीज नहीं लिखना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मुझे डॉलर का साइन यूज करना है एंड देन मुझे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करनी है, यहाँ पर मुझे इसके अंदर ये पास करना है एंड देन यहाँ पर मुझे करना है परसेंटेज लिखना है। मेरे पास क्या हुआ, जो जो हमारे पास आती जाएगी वैल्यू, लेट्स सपोज 10 आया, यहाँ पर हमारे पास 50 आया तो इंक्रीज के अंदर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 के साथ हमने परसेंट को यूज किया है ताकि हमारे पास जो विथ है वो 50% हो जाए। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये देखिए हमारे पास इसकी विथ इंक्रीज हो रही है। जब 10 लेटर मेरे पास कंप्लीट हुए, विथ कंप्लीट होगी, जैसे मैं 11th वाला लेटर यहाँ पर एंटर करूंगा विथ इससे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमारी पास विथ अब कितनी हो गई है, 110% हो गई है। लेकिन यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है कि ये मेरे पास जो बार की विथ है वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक कंडीशन, इसको मैं एक कंडीशन के अंदर बंद करने वाला हूँ। अगर मेरे पास जो यूजर एंटर कर रहा है पासवर्ड, उसकी लेंथ अगर तो ग्रेटर देन, वैल्यू की लेंथ अगर तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, और एंड का यूज करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल्स टू 10 है, तब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होने चाहिए, है ना। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, कंट्रोल सेव करते हैं। अब जाते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं नंबर एंटर करूंगा, जब मेरा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद मैं जितने भी डिजिट्स एंटर कर रहा हूँ इसकी विथ इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, जब तक डिजिट 10 रहेंगे तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक इसकी विथ इंक्रीज होती रहेगी। जब हमारे पास यहाँ पर डिजिट 10 से ऊपर हो जाएंगे, कंडीशन पास हो जाएगी, तो इससे बाहर निकल जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, अगर कंडीशन फाल्स है हमें कुछ भी नहीं रिटर्न करना था, हम रिटर्न सिंपली खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, सो हमें एक और यहाँ पर कंडीशन भी हमें अब चाहिए। वो कंडीशन हमारे पास क्या रहने वाली है, अब हमारे पास एक छोटी सी एक और कंडीशन लगने वाली है कि अगर अगर पासवर्ड हमारे पास कंप्लीट हो जाता है यूजर का, बात को समझे, अगर हमारे पास पासवर्ड की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाती है, 10th के इक्वल हो जाती है, जब हमारे पास ये बार कंप्लीट हो जाती है तो इस टेक्स्ट को भी तुम स्लाइड करो। इसका मतलब है जब मेरे पास जो वैल्यू है वो 10 की इक्वल हो जाएगी, मेरे पास इसकी बार कंप्लीट हो जाएगी। बार कंप्लीट होगी तो मैं साथ ही साथ में अपने टेक्स्ट को भी स्लाइड कर लूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, अगर जो वैल्यू है, जो यूजर जितने नंबर्स एंटर करेंगे, जो लेंथ है इक्वल टू 10 है, तो तुम यूं करो, जो मेरा स्पैन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ था, इसकी स्टाइल के अंदर इस जो हमारे पास डिस्प्ले है उसको तुम यहाँ पर ब्लॉक कर दो, मतलब कि इसको तुम डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। नहीं, अगर कंडीशन फाल्स है तो तुम हमारे स्पैन के स्टाइल में जाओ और वहां जाकर डिस्प्ले को नन कर दो। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं अपना नंबर। देखें जैसे ही मेरा पासवर्ड कंप्लीट होगा टेक्स्ट स्लाइड करके बाहर आ चुका है, जैसे ही मेरा पासवर्ड कम होगा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, जैसे ही पासवर्ड कंप्लीट होगा टेक्स्ट स्लाइड करके बाहर आ जाएगा, कंप्लीट होगा ये ये एंड देन ये। ठीक है, सो
अब हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमारे पास 2 से 3 लिमिटेशंस हैं, वो हमारे पास क्या हैं अभी उनको सेट कर लेते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन नहीं लगी हुई, ये देखें यहाँ पर ये सिंपली सादा सादा पीछे तरफ मूव कर रहा है ना। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एनिमेशन लगानी है ताकि हमारे पास ये करेक्टली एक बड़ा मज़ेदार से आराम से बाहर निकले, है ना। हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा तो CSS के अंदर, तो हमारे पास बार के अंदर हम जाकर ट्रांजिशन लगा लेते हैं। ट्रांजिशन हमें क्या करना है, ऑल करनी है, और यहाँ पर हमारे पास 0.3 सेकंड के लिए हमारे पास इनफ है, और हम क्या करते हैं ईज इन आउट कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर इसको, ये हमारे पास रिफ्रेश नहीं हुआ, ओके, यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, ये आप देखते हैं आराम से हमारे पास बाहर आ रहा है टेक्स्ट, है ना, एनिमेशन की वजह से। ये हमारे पास दूसरी एनिमेशन भी बाहर आ चुकी है। अब हमारे पास छोटी सी एक और लिमिटेशंस हैं, वो ये है कि ये हमारे पास ऊपर नीचे हमने इसको सेटिंग करनी है। इसको सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा। मेरे पास ये व्यू पर हाइट है, एकदम मुझे ओवरफ्लो कर देना है। हिडन कंट्रोल है, सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। अगर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अब ऊपर नीचे स्क्रॉल बार खत्म हो चुकी है, ठीक है। फाइनली हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब क्या मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ अपना डे ही हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, यानी ओके परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास काम कर रहा है। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन शेयर करें। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।